दिंडोशी विधानसभा में 10 वर्षों तक विधायक रहे शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार सुनील प्रभु के नेतृत्व में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में यूबीटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम को किच्चड़ करके संबोधित किया। लेकिन उसके पहले की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। हर एक शिवसैनिक को विपक्षियों के मुंह पर लगाम लगाने के लिए वोट करना जरूरी है। मुझे महाराष्ट्र की जनता पर विश्वास है। नहीं, ऐसा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अब लोकसभा में देखे होंगे तो हमें यहाँ पर लीड थी और इस बार भी हमारे सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और इस बार भी लीड रहेगी और हम विजयी होंगे। यहाँ के डीपी रोड की समस्या है जो खुला करना है, ट्रैफिक की समस्या है और यहाँ पर खास करके आपको मैं बताता हूँ कि नागरी निवारा परिसर है, वहाँ जलतरण तालाब है, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है और ये जो इसके बाद हॉस्पिटल है उसको फिर शुरू करना है। ये जो महत्वपूर्ण काम है और दूसरे सीवरेज लाइन का काम अधूरा है वो पूरा करना है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह की जनता का प्रसाद आपको मिल रहा है? क्योंकि जनता का क्या प्रसाद मिल रहा है? जनता का क्या आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जनता का निश्चित है कि 10 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनका एक फैमिली का लड़का आज चुनाव लड़ रहा है तो मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनका आशीर्वाद, इस आशीर्वाद के कारण ही लोग मुझे मतदान करेंगे और मशाल के ऊपर आप आज लिख कर लीजिए कि दिंडोशी की जनता भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी। दिंडोशी में कोई कंपटीशन लगता है? क्योंकि महायुति के कोई लगता है, कोई कंपटीशन है सर? देखिए, आप खुद देख सकते हैं, एक उत्साह है, महिलाओं में खास करके उत्साह है क्योंकि उन्होंने 10 साल का काम देखा है सुनील प्रभु जी का। सुनील प्रभु जी यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने जो जो तकलीफें हुई हैं और खास करके कोविड के कार्यकाल में, चाहे वो लोग हों जिनको वापस उत्तर प्रदेश बिहार जाना हो, चाहे घर में राशन की बात हो, उस समय पे बहुत ही ऐसा काम था, पॉजिटिव काम था जो उन्होंने किया है। उन्होंने अभी भी अपने सारे काम बताए हैं, चाहे रोड की बात हो या सुएज की बात हो, उन्होंने सारे काम किए हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस्ड नेता हैं जिन्होंने खुद ने यहाँ पे रास्तों पे रहकर काम किया है। तो मैं मानती हूँ ऐसे व्यक्ति को वोट करना बहुत महत्वपूर्ण है और उत्साह का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, तो उसी से आप समझ जाएंगे, जो महिलाएं मेरे साथ पीछे खड़ी हैं उसी से आप समझ जाएंगे कि सब उत्सुक हैं कि 20 तारीख को एक भारी मतों से मशाल को जिताना है, एक विशाल जीत करनी है और इन सब में महाराष्ट्र में फिर से खुशहाली लानी है। उनका पैराशूट बहुत बार फुसकी हो गया और वो 2 पार्टी बदलने के बाद, दो बार हारने के बाद अब तीसरी हार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जनता समझेगी कि जो व्यक्ति आए हैं वो मौका परस्त हैं। उनको हर पक्ष ने ठुकराया, तब जाकर वो यहाँ पे आए हैं, तब जाकर यहाँ के कैंडिडेट बने हैं। शर्मनाक है। मैं कहूँगी अपने इंसान के लिए वोट करें, अपने नेता के लिए वोट करें, अपने आमदार के लिए करें और अपना सुनील प्रभु उन्हीं के लिए वोट करें। नाराज राणे ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, कई बातें कही है, उसको लेकर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज हर एक शिवसैनिक क्रोधित है। हर एक शिवसैनिक चाहता है कि इनके मुंह पे लगाम लगाने के लिए इनके खिलाफ वोट करना जरूरी है। ऐसे लोगों को, ऐसे चिंटू लोगों को हराना जरूरी है, जिनकी चिंटू सोच ही नहीं, चिंटू दिमाग है और चिंटू उनकी बातें हैं। इतनी शर्मनाक बात करते हैं कि इनको किसी की तमीज नहीं है, कोई स्तर नहीं है और यही नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, जो ज्यादा गाली दे, जो ज्यादा निम्न स्तर पर गिरे, जो उल्टी सीधी बकवास करे, क्या वही आपके कैबिनेट में आता है? आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपनी भाषा का इस्तेमाल करके, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, मैं मानती हूँ हर शिवसैनिक रास्ते पे उतरकर उनके खिलाफ विरोध करेगा। मैडम, आज इस प्रकार से पूरा भारतीय जनता पार्टी नेता आज महाराष्ट्र मुंबई में उतर गए, अमित शाह हुआ, नरेंद्र मोदी जी हुए और मनोज तिवारी और स्मृति ईरानी हो गई, पूरे मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे स्टार प्रचारक महाविकास आघाड़ी के गुजरात से मुंबई आ चुके हैं, जिसमें से मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री कम है, गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा माने जाते हैं। अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया, वो 2 लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पे रैली करने आए थे, 16 सीट हारे हैं और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है
कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी बनाएगी।